Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my channel Biology Learning Options. So if you are new to the channel, so please subscribe and press the bell icon button. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ग्रोथ हार्मोन टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी डिफरेंट हमारे पास सिचुएशंस होती हैं. अगर तो हमारी बॉडी के अंदर ये कम हो जाए तो उस केस में डिफरेंट हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, और अगर तो इसकी ओवर सिक्रेशन हो जाए या ये ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो उस केस में भी जो सिचुएशन है वो हमारे पास डिफरेंट आ जाएगी. तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी की. अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, हमारे पास एक सिचुएशन कंडीशन कॉज होती है जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म. ठीक है, ड्वार्फिज्म. अब इस ड्वार्फिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट है ना वो जाके इफेक्ट होने लग जाती है. उसमें क्या होगा, स्लो हो जाएगी हमारी बॉडी की डेवलपमेंट, और जो हमारे पास पर्सन है जिसको ये हो रहा है, जिसको ड्वार्फिज्म की कंडीशन हो गई है, उसका क्या होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा. ठीक है, लेकिन जो उसकी बाकी बॉडी के अंदर है, बॉडी पार्ट्स की जो हम कह रहे हैं कि ग्रोथ है, वो हमारे पास इफेक्ट नहीं होगी. किस तरह से, वो प्रोपोर्शन में रहेगी, डैट विल बी नॉर्मल. और जो ब्रेन डेवलपमेंट है और जो आईक्यू लेवल है वो भी हमारे पास इफेक्ट नहीं होगा. इसमें ओनली हमारे पास क्या हो रहा है, जस्ट देयर इज अ शॉर्ट स्ट्रेचर एंड द डेवलपमेंट इज स्लोअर. अब अगर हम ओवर सिक्रेशन की बात करें, ओवर सिक्रेशन के अंदर अगर तो ये कंडीशन हमारे पास जो है हार्मोनल लेवल इफेक्ट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड लेवल पे, तो क्या होगा, चाइल्डहुड लेवल पे जाके हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसको हम कहेंगे गाइगेंटिज्म. अब हमें पता है कि हमारे पास ओवर सिक्रेशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की इसके अंदर चाइल्डहुड के दौरान. अब इसमें क्या होगा, हमारी जो बोन्स होंगी, ठीक है, वो हमारे पास उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल रहेगी, और जो पर्सन है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसको इफेक्टेड है कि उसकी जो हाइट है वो एबनॉर्मली इंक्रीज होती रहेगी. ठीक है, अनलिमिटेड रेट पे उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. इसके अलावा अगर हमारे पास अडल्ट लाइफ में या अडल्ट लेवल के ऊपर जाके किसी को ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो है उसका ओवर सिक्रेशन हो गया बॉडी के अंदर, तो हमारे पास एक कंडीशन आएगी जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली. एक्रोमेगैली में अब क्या होगा, हमारे पास हमारी जो बोन्स हैं उनकी जो कह लें हाइट है या जो लेंथ है वो हमारे पास नॉर्मल नहीं रहेगी. ठीक है, नो लंगर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग. और जो हमारे पास थिकनेस है, ठीक है, वो इंक्रीज होने लग जाएगी. अंडरस्टैंड. एक्रोमेगैली के हमारे पास जो कैरेक्टराइज हम इसको कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास इनलार्जिंग हैंड्स होंगे, फीट होंगे, स्कल होगी, नोज होगी. इसके अलावा जो जॉ बोन है वो भी हमारे पास इनलार्ज हो जाएगी. स्टूडेंट्स, जो सेकंड हार्मोन है हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसका रिलीजिंग फैक्टर क्या है, तो इसका रिलीजिंग फैक्टर है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर. ठीक है, क्या है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर. इसके अलावा हमारे पास जो इसकी हम कह लें कि फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या हैं, कि हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करवा रहा है थायराइड ग्लैंड. इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स और जो सीक्रेटरी एक्टिविटी है हमारे पास थायराइड ग्लैंड की उसको इंक्रीज करवा रहा है. स्टूडेंट्स, के जो की पॉइंट्स की फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है, आई होप सो कि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो रहा होगा सब कुछ और आपको ईजी हो रहा होगा, बिकॉज इन द कम्प्लेक्स फॉर्म देयर इज रिटन इन द बुक. स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने लास्ट वन में पढ़ा कि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन था उसकी डेफिशिएंसी में क्या कंडीशन थी और ओवर सिक्रेशन में क्या थी, सिमिलरली हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में भी ये चीज़ आती है. अगर तो ये हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, तो क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन आती है, वी कैन से डिजीज़ आती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन है वो कम हो जाता है. ठीक है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है. लेकिन तो अगर हमारे पास ओवर सिक्रेशन होती है, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म. और इसमें क्या है, हमारे पास एक्सेस ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन आ जाता है. स्टूडेंट्स, जो थर्ड वन है हमारे पास वो क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की अगर हम रिलीजिंग फैक्टर को देखें तो वो क्या है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर है जो कि इसके रिलीज को कंट्रोल कर रहा है. इसके अलावा इसको कंट्रोल, इस सारे प्रोसेस को कौन कर रही है चीज़, वो क्या है, हमारे पास स्टेरॉइड लेवल है. स्टेरॉइड लेवल कैसे, हमारे ब्लड के अंदर स्टेरॉइड्स की अमाउंट ज़्यादा हो या कम हो तो उसका भी बहुत इफेक्ट होता है इसके रिलीज पे. इसके अलावा इसको डायरेक्ट हमारे पास जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, हमारे हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है, ये नर्वस स्टिमुलेशन के थ्रू. कैसे हो रहा है कि हमें कोई भी रिजल्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस कह लें. ठीक है, वो आप उसमें डिफरेंट हो सकता है, हमारे पास कोई कोल्ड की कंडीशन है, हमें हीट की या पेन की या फ्राइडनेस है हमारे पास, या कोई भी इन्फेक्शन हो गया हमें, ठीक है, उसके रिजल्ट में. इसके अलावा हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो. इसके अलावा ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में अब हमारे पास क्या आता है, कॉर्टिसोन आता है और एल्डोस्टेरोन आता है.
नेक्स्ट वन इज़ द मीडियन लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हम ह्यूमंस के अंदर जो मीडियन लॉब है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे कि हमने स्टार्ट में इमेज में भी देखा कि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स वो तो हमें शो हो रहे थे, लेकिन जो मीडियन लॉब है वो हमें सही से शो नहीं हो रही थी। इसका यही मतलब है कि हमारे पास प्रोमिनेंट नहीं है। अब होता क्या है, ये हमारे पास एक तीन सी लेयर होती है सेल्स की, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के दरमियान में, ठीक है, जो कि क्या है प्रोड्यूस करती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। सही है, क्या करता है ये हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इसकी अगर हम रिलीजिंग फैक्टर की बात करते हैं तो इसके जो रिलीजिंग फैक्टर है, सिक्रीशन इसकी हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, कौन रेगुलेट कर रहा है, वो भी हाइपोथैलेमिक ही रेगुलेट कर रहा है। अब उस हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन का नाम क्या है, MSH इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, MSH इनहिबिटरी हार्मोन। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसका नेम जो है इनहिबिटरी है, इससे हमें लगता है कि शायद ये हमारे पास इनहिबिशन का रोल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल ही ये कर रहा है, ठीक है। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है हमारे पास, एक तो ये हमारे पास स्टिमुलेट कर रहा है हार्मोन्स को, मेलानोसाइट हार्मोन को, और ये जो हमारे पास सेकंड इसका रोल है वो क्या है, हमारे पास स्टिमुलेट करता है और प्रोडक्ट करता है मेलानोसाइट्स को हमारी स्किन के अंदर भी और हेयर्स के अंदर भी। थर्ड एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो प्रेगनेंसी का होता है टाइम पीरियड, उसके दौरान जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, उसकी जो अमाउंट है हमारे बॉडी के अंदर वो इंक्रीज होने लग जाती है। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारे पास इसका लोब है वो क्या है, हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारे पास ग्लैंडुलर नहीं है। ग्लैंडुलर का क्या मतलब कि इटसेल्फ इज नॉट ग्लैंडुलर, मतलब कि ये हमारे पास खुद से कोई भी हार्मोन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ओके, इट डू नॉट स्टिमुलेट्स एनी हार्मोन बाय इटसेल्फ। So how the question arises that how it is made up of? So basically it is made up of axons of the neurosecretory cells of the hypothalamus। कैसे मिलके बनता है हमारे पास different kinds of, we can say that the axons न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के एक्सॉन से मिलके बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर दो टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं वो स्टोर हुए हुए हैं। एक तो क्या है हमारे पास ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। अब अगर इनके रिलीज की बात करते हैं कि इनकी सिक्रीशन कैसे हो रही है, रिलीज कौन कर रहा है, इनका रिलीजिंग फैक्टर कौन सा है, तो ये कैसे रिलीज होते हैं हमारे पास नर्व इम्पल्सिस के थ्रू हमारे पास ये रिलीज हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस ही हमारे पास ऐसे नर्व इम्पल्सिस को रिलीज कर रहा है, ठीक है। उन नर्व इम्पल्सिस के रिस्पॉन्स में क्या होता है, यहाँ पर जो ये स्टोर हुए हुए हैं हार्मोन ये एक्टिव हो जाते हैं, ये रिलीज होने लग जाती हैं, सही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके अंदर क्या है एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टोर हुआ हुआ है। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, अगर तो हमारी बॉडी की जो स्टेट है वो डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, या हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिक्रीज है, या तो फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो है, इन तीनों स्टेट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास जो ADH है वो हमारे पास रिलीज हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। कैसे स्टिमुलेट होता है, हमारे पास जो नर्व इम्पल्सेस हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस आती हैं, वो इनको जनरेट करती हैं, ठीक है, और इनका रिलीज करवा देती हैं। अगर तो हमारी बॉडी में ADH की जो डेफिशिएंसी है वो होगी तो उस केस में हमारे पास एक डिजीज़ होगी डायबिटीज़ इंसिपाइटिस, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन है वो क्या है, एक्सेसिव है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें क्या होगी, फ्रीक्वेंटली थर्स्ट फील होगी। अगर तो ADH जो है हमारी बॉडी के अंदर ओवर सीक्रेटेड हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, हमें डिफरेंट काइंड्स की किडनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड हार्मोन है जो इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है वो है ऑक्सीटोसिन। इसका रिलीज हमारे पास दो स्टेट्स में होता है, एक तो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, हमारे पास लेबर कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, वुमेंस के अंदर, और एक तो नर्सिंग वुमेंस के अंदर हो रहा होता है, और जो एक और स्टेट है वो क्या है हमारे पास लैक्टेटिंग वुमेंस के अंदर, ठीक है, फॉर द इंजेक्शन ऑफ मिल्क। एंड अगर तो इसकी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे पास जो नॉर्मल लेबर प्रोसेस है ये उसको इनहिबिट कर देता है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करवा देता है, और अगर तो इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो ये जो वुमेंस की यूट्राइन वॉल है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, रप्चर करने लग जाता है, स्वेयर किस्म के डैमेज कॉज करवा देता है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस और जितने भी लेक्चर्स हैं आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।